relationship between distance x and time t is given by ऐसा, t is equal to अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। उल्टा है, देखिए t इधर है और x इधर, ठीक है ना। और हमें क्या चाहिए, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स एंड देन द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल इज, रिटार्डेशन पूछा गया तो हो सकता है कि बाद में नेगेटिव आ जाए। और v मतलब ये तो पता है कि यार अल्फा जो रिटार्डेशन होगा वो dv बाई dt होगा, और आपको v बोल रहा है, आंसर सारे v के टर्म्स में आ रहे हैं, तो v भी बोल रहा है कि आप यूज कर सकते हैं, तो v इज इक्वल टू dx बाई dt यूज कर सकते हैं आप बीच बीच में। जब भी dx बाई dt आ जाए तो आप ऐसा लिख लीजिएगा, ठीक है भाई। तो अब हमें इसे बोलना पड़ेगा डिफरेंशिएट। ये बिल्कुल मतलब मैथ्स का भी सवाल बन सकता है, मैथ्स की बुक में भी आपको ये सवाल मिल सकता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, x नहीं, तो dt बाई dt क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू 2x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और अब dx बाई dt करना पड़ेगा, और बीटा x का 1 हो जाएगा, लेकिन dx बाई dt करना पड़ेगा। यहां जहां dx बाई dt है वहां वहां 1 ले सकते हो आप। 2 अल्फा x कॉमन ले लिया, 1 प्लस, सॉरी गलत कर दिया मैंने, dx बाई dt आप कॉमन ले लिया, 2 अल्फा x प्लस बीटा, ठीक है। dx बाई dt को क्या लिख सकते थे, v लिख सकते थे, v लिख लिया। v इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स अल्फा x प्लस बीटा। हमें तो पहुंचना है यहां तक, हमें तो रिटार्डेशन तक पहुंचना है, अभी तक हम लोग वेलोसिटी तक ही पहुंचे। जिन लोगों को डिफरेंशिएशन थोड़ा कम आता है, आप देख लीजिए कि 1/x का डिफरेंशिएशन ऐसा होता है, 1/ax प्लस b का डिफरेंशिएशन इस तरह किया जाता है। इसे t के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो dv बाई dt, ठीक है ना। तो देखिए ये जब भी आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप डिफरेंशिएशन अगर 1/x का करना होता है तो इस तरह आता है, और t के टर्म्स में भी डिफरेंशिएट करेंगे तो भी सेम चीज चलेगी, बस हम लोग जहां जहां x को डिफरेंशिएट करेंगे वहां वहां dx बाई dt लिखते चलेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऐसा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब इसके बाद एक और काम करेंगे भाई, जो अंदर वाला है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू मतलब ऊपर ही लिख लेता हूं मैं, t बाई डी टी ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो देखिए इसमें टाइम का कोई फंक्शन तो है नहीं, तो उस केस में ये बीटा वाला 0 हो जाएगा। अब आप dv बाई dt को हैप्पीली a लिख सकते हो। ओके, तो ये आ गया 2 टाइम्स अल्फा dx बाई dt प्लस 0, और इस 1 अपॉन मतलब देखिए, चलिए थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं मैं, ये माइनस साइन यहां लगा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 2 टाइम्स अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ऐसे ना लिख के भाई 1 का स्क्वायर भी इसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसकी जगह अब ये यूज कर सकते हैं, तो बस आप देखिए 2 टाइम्स अल्फा dx बाई dt को फिर से v लिख दो, 0 तो खत्म, और इसको भी आप v स्क्वायर लिख सकते हो। तो एक्सेलरेशन आ गया -2 टाइम्स अल्फा v क्यूब, इसीलिए वो रिटार्डेशन बोल रहा था क्योंकि माइनस साइन आने वाला था। तो इसलिए अपना आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला।
ऑप्शन 1 इज करेक्ट।